थे तो हम आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे u इंटू वी फॉर, मतलब दो टर्म का गुना रहता है तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बाबू ये बताए थे। u को बाहर रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v बाहर और u डिफ्रेंशिएट, बीच में प्लस का साइन दे करके। लेकिन तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी दो टर्म का गुना रहता है बाबू, तो यहाँ पर भी u इंटू वी फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर u इंटू वी फॉर्म डिफ्रेंशिएशन जैसा सिंपल नहीं होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बाबू आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर दो टर्म का गुना है बाबू ऐसा है, ये u इंटू वी डी एक्स, दो टर्म का बाबू गुना है, उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है बाबू, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं u इंटू वी फॉर्म को। तो इसका लॉजिक क्या है बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का u को बाहर रखते हैं, u को बाहर रखते हैं और v जो है बाबू v को इंटीग्रेट किया जाता है, v को इंटीग्रेट किया जाता है, u को बाहर रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, बीच में माइनस का साइन देते हैं, माइनस जो यहाँ बाहर है ना बाबू बाहर, उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ बाहर कौन है u, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए डी यू बटा डी एक्स, जो बाहर है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। और जो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आया हुआ है वही इंटीग्रेशन को पूरा लिखते हैं। देखिए जो इंटीग्रेशन यहाँ पर है वही इंटीग्रेशन को लिखते हैं, वी डी एक्स का इंटीग्रेशन लिख दिए, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये आपको इंटीग्रेशन हो गया। ये पूरा मैटर को माने दोनों बात को बक्सा में बंद करते हैं, बक्सा का मतलब ब्रैकेट में बंद करते हैं। देखिए ब्रैकेट में बंद कर दिए, ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो बात है उसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, और उस ब्रैकेट का ओ इंटीग्रेशन, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल जानते हैं ना कि पढ़ रहे हैं और सिंबल नहीं पता है, ठीक है। ये बक्सा का पूरा ग्रीन वाला बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा होता है बाबू, ठीक है। ये u इंटू वी फॉर्म का कंसेप्ट है। दो टर्म का आपको अगर गुना रहेगा इंटीग्रेशन में तो u इंटू वी फॉर्म का ये कंसेप्ट है, ठीक है। बोली सर हमको एक बार में समझ में नहीं आया कि क्या कैसे बोले। देखिए u को बाहर रखते हैं, तीन बार बोलते हैं, v को इंटीग्रेट करेंगे, v यहीं पर याद कर लीजिए, v को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, जो यहाँ बाहर रखे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जो बाहर रखे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है हु बहु लिखना पड़ता है, हु बहु इंटीग्रेशन को लिखना पड़ता है। ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते हैं, ब्लू वाला बक्सा हो गया, और इस बक्सा का ओ इंटीग्रेशन पूरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा होता है, ठीक है। u इंटू वी फॉर्म का बाबू ये कंसेप्ट है, ठीक है। u इंटू वी फॉर्म का ये कंसेप्ट है। एक बार और बोल देते हैं, u को बाहर रखेंगे और v को इंटीग्रेट करना पड़ता है, बीच में माइनस का साइन, जो यहाँ बाहर है बाबू उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है उस इंटीग्रेशन को पूरा लिखना पड़ता है, पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते हैं, इस बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स याद हो गया। u बाहर, v इंटीग्रेट, बीच में माइनस, जो बाहर है u डी यू बटा डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन v का वी डी एक्स का इंटीग्रेशन पूरा ब्रैकेट में बंद करेंगे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को, और उस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जब हम आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो u किसको मानेंगे v किसको मानेंगे उसका कोई मसला नहीं था, माने ये कोई उस पर चर्चा भी नहीं किए थे कि इसको u मानेंगे और किसको v, सीधे जो पहले लिखा हुआ पकड़ाता था उसको u समझ लेते थे और बाद में लिखा हुआ पकड़ाता था उसको v समझ लेते थे। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन में u और v मानने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है, प्रॉपर खास तरीका है। अगर u भी आपको अगर गलत तरीका से माना गया, उल्टा पुल्टा मना लिया, मैंने जिसको u मानना चाहिए उसको अगर v मान लिया, जिसको v मानना चाहिए उसको u मान लिए, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाए, बनवे नहीं करेगा, फंस जाएगा, ठीक है। बोली सर तो u भी मानने में क्या लगा हुआ है, सर बहुत कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं था। तो यहाँ पर लिखते हैं किसको u और किसको v मानते हैं, किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। यहाँ पर है बाबू हाउ टू लेट u एंड v, हम लोग बाबू u एंड v कैसे मानते हैं, हाउ टू लेट u एंड v, हम लोग u और v कैसे मानते हैं वो है, उसमें जो लेटर पहले आवेगा, वी टेक यू डैट फंक्शन हुज फर्स्ट लेटर फर्स्ट का माने जो पहला लेटर पहले आ जाए, ठीक ना, माने आइलेट में जो लेटर पहले आवेगा वो पहले वाला लेटर आने वाला पहले वाला लेटर को हम लोग u मानेंगे, और अगला जो बच जाएगा उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है। बोली ये सब कुछ पता नहीं चल रहा, और मान करके ऊपर जो फार्मूला लगाए हैं वो लगा देंगे, ठीक है, हाँ जो फार्मूला लगाए हैं। बोली सर नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए ये बाबू जैसे x इंटू ई का पावर एफ डी एक्स है, x इंटू ई का पावर एफ डी एक्स, अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे हम, आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ अब बनेगा, देखिए दो टर्म का गुना है कि नहीं है,
दो टर्म का गुना है, हाँ दो टर्म का गुना है, तो ये नो डाउट दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो u इंटू वी फॉर्म से ही बनेगा। लेकिन इसमें किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे, इसमें देखिए दो फंक्शन कौन कौन है, x किसके अंडर आता है, पांचों में से x किसके अंडर आवेगा, इन्वर्स फंक्शन के अंडर आवेगा कि लॉग के अंदर आवेगा कि ट्रिगोमेट्री है कि एक्सपोनेंशियल है कि अलजेब्रा है, अलजेब्रा। ये सब पकड़ लेते हैं, फंक्शन पकड़ लेते हैं, पूरा फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन में पकड़ने आवेगा कि कौन लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोमेट्रिकल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है। तो x जो है वो अलजेब्रा के अंदर आता है कि दूसरा चीज के अंदर आता है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक अलजेब्रा है, अलजेब्रिकल फंक्शन, और e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट रूल में देखिए अलजेब्रा पहले है और e का पावर अथी जो एक्सपोनेंशियल वो बाद में है। ऐसे नहीं सोचिए कि हाँ ये x पहले लिखा है, जैसे लगता है पहले वाला को यू मान रहे, नहीं, बहुत सा बच्चा कंफ्यूज भी कर सकता है, इसीलिए हम इसको नहीं सोचेगा, लगता है x पहले लिखल था ना इसलिए उसको यू माना, वो पहले कौन लिखा है बाद लिखा है, यहाँ पर उसको कुछ नहीं देखेंगे, आइलेट में देखेंगे। देखिए आइलेट रूल में, तो आइलेट रूल में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ देखिए अलजेब्रा पहले आइलेट में देखना है, वहाँ नहीं कि पहले कौन बाद में लिखा है, वहाँ नहीं देखेंगे, ऑर्डर वहाँ से क्या होगा, गुना में आगे पीछे होता है, ठीक ना। यहाँ पर अलजेब्रा आगे है और एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो जो लेटर आइलेट में पहले आ रहा है दैट इज टेकन एज u एंड अदर फंक्शन टेकन एज v, ठीक है। तो यहाँ की अलजेब्रा ए पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में, आइलेट में देखना है, वहाँ पर नहीं, आइलेट रूल में, आइलेट वर्ड में देख लीजिएगा ना। हाँ तो अलजेब्रा पहले, तो अलजेब्रा को क्या मानेंगे, अलजेब्रा को u, तो अलजेब्रा ये है इसको u मानेंगे और ये एक्सपोनेंशियल है इसको बाद वाला को v मानेंगे। u भी आइलेट रूल से मान लीजिएगा, बाकी फार्मूला लगाना रहेगा। देखिए समझ रहे ना, उल्टा पुल्टा माने घबरा जाएगा बाबू। देखिए देखिए तब u भी मान लिए तो इसका अब लॉजिक लगाइए, ये लॉजिक याद होना चाहिए, कितनों तेज रही बहुत रही हमको मतलब नहीं उससे, हमको मतलब कि वाला याद होना चाहिए, यही मेन जड़ है कि किसी को यादें नहीं है तो कैसे बना पाएगा आइलेट रूल पर, u इंटू वी फॉर्म में बनेगा नहीं। कोई मान लेते हैं कि सेना है, ठीक है, वो लड़ने गया बॉर्डर पर और मेन जो राइफल उसका था AK-47 वही छोड़ दिया, तो लड़ेगा वहाँ फैट फैट चलावेगा, ऐसे झापड़ झापड़ देगा, ठीक है। बॉर्डर पर झापड़ से लड़ाई होता है कि टहनी उन्हीं पेड़ का तोड़ के मारेगा, बॉर्डर पर टहनी तोड़ करके और फैट से लड़ाई नहीं होता है, वो मोहल्ला में लड़ाई होता है। वहाँ बॉर्डर पर सीधे उसको क्या ले जाना पड़ेगा, AK-47, समझ रहे ना। हाँ मशीन गन जो होता है वो ले जाना पड़ेगा, तो वही बात है। अब आप गए और ये वाला मशीन गन ये आपको पते नहीं है, छोड़ दिए, तो बनेगा इसका क्वेश्चन, कितनों यू भी मान लीजिए, फंस जाइएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से बोलिए, थोड़ा गुनगुनाइएगा, देखिएगा गुनगुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सीख ही रहे हैं आप, ठीक है। यू को बाहर रखेंगे तो यहाँ से एक्स को बाहर रखेंगे और ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, भी को इंटीग्रेट करते हैं, बीच में माइनस का साइन देते हैं, जो यहाँ बाहर है उसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और जो इंटीग्रेशन यहाँ है उस इंटीग्रेशन को वापस लिखना पड़ता है, पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते हैं और बक्सा का ओ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना मज़ा से बोल रहे हैं, कोई ना दिक्कत का है, एंजॉय करके बोल रहे हैं। चलिए ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन याद है बाबू, हाँ ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स से होता है। अब आगे बक्सा का वैल्यू निकाली, तो बक्सा के अंदर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों है, तो dx/dx जानते होंगे 1 होता है, इसे पढ़ा दिए डिफ्रेंशिएशन, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर, बक्सा का वैल्यू हुआ, ये डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू है और ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू है, और बक्सा का ओ इंटीग्रेशन, बक्सा का वैल्यू का, बक्सा का जो वैल्यू आवेगा डिफ्रेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, ऐसा समझिए। चलिए तो यहाँ से x इंटू ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से वापस वही हो जाता है, ई का पावर एक्स, और लास्ट में जब इंटीग्रेशन पूरा हट जाए तब लास्ट में क्या लिख दीजिए, पहले सी, ये मैंने हर जगह दिखेगा, इसका आंसर ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ई का पावर एक्स कॉमन निकालेंगे तो x-1 और प्लस इट इज द आंसर हो गया इसका, ठीक है। रुक जाइएगा, लिखिएगा भी नहीं, देखिए आ रहा है ना समझ में, आइलेट कैसे माने बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए एक और आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड का एग्जाम में, ठीक है ना, चाहे CBSE का दीजिए चाहे बिहार बोर्ड का दीजिए, ठीक है बाबू। देखिए इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है log x dx का, log x dx। बोलिए सर तो log x का तो डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाए हैं, नहीं, log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं ln mod of x या log mod of x, और log x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए थे 1/x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं तो हमको बता दीजिए, हम यहाँ से उतर जाएंगे, छोड़ देंगे पढ़ाना,
ऐसा भी नहीं सोचे कहीं छूट गया होगा, होता होगा, छूट गया होगा, नहीं, छोटा वोटा कुछ नहीं है, ये भी गारंटी है। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन निकलता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकलता है। तो पहले यहाँ पर पढ़ना था, तो पहले कैसे मिलता आपको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना है सबसे लास्ट में। ठीक है, हाँ, कोई भी किताब का फॉर्मेट देखिएगा कहीं पर, तो सबसे लास्ट टॉपिक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शलाइजेशन का। ठीक है, तो जो कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी बुक का फॉर्मेट रहता है, उसी तरह से अपना नोट्स भी बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, अपना नोट्स में भी आगे पीछे नहीं करते हैं। ठीक है ना बाबू? देखिए, बोली सर तो log x का नहीं पढ़ाएं, तो log x का कैसे निकलेगा? सर ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मैंने निकाल करके लिखने के लिए। देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट होता है, ध्यान में रखिएगा इसको, यही मेरा काम है बताना बाबू। आपको बच्चा ध्यान में नहीं रखेगा, डायरेक्ट सोचेगा हमको log x का फॉर्मूले याद नहीं इंटीग्रेशन का, और नन रहेगा तो नन लगा देगा, फिर दिक्कत है। ठीक है ना? देखिए इसको बाबू ऐसे बनता है बाबू, ये log x को इंटीग्रेट करना है, हम बगल में कुछ नहीं तो इसको ठगी करने के लिए बगल में हम 1 गुना लिख देते हैं, 1 गुना, ऐसे ही बनाते हैं, 1 गुना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी के बगल में गुना 1 लिख दिए तो क्या दिक्कत हो गया? sin x लिखा हुआ है, गुना 1 क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। 10 लिखा हुआ 10 गुना 1 क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक 1 है, एक log x है। 1 बताइएगा ये पांचों में से किस कैटेगरी के श्रेणी में रखेंगे? 1 इनवर्स फंक्शन है? नहीं। log है? नहीं। जो कि ना जो नहीं होगा वो बच जाएगा तो वही होगा। ठीक है, ट्रिगोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, तो कौन बच गया? अलजेब्रा। जितना भी दुनिया का कांस्टेंट फंक्शन है 2 4 5 6 7 एक्स वाई सब अलजेब्रा के अंडर आता है, अलजेब्रिकल टर्म होता है वो सब, समझ बाबू, अलजेब्रिकल टर्म होता है। तो 1 कौन सा कैटेगरी में है? अलजेब्रा। और एक log है, तो log तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये है। तो देखिए तो यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिकल फंक्शन है। आइलेट में देखना है, वहाँ नहीं कि वहाँ कौन पहले बार लिखा है, वहाँ पर देखेंगे नहीं, वहाँ तो गुना में कोई आगे पीछे रह सकता है। यहाँ पर देखिए तो log आगे है कि अलजेब्रा आगे है? log आइलेट में देखना, आइलेट रूल में log पहले, एल पहले है और ए बाद में है, तो जो पहले आ रहा है पहले को टेकन को u और जो अगला को भी मानेंगे। ओके, तो हाँ, तो 1 को क्या माने बाबू? 1 को u कहने से मान रहे हैं, जो कोई दिक्कत नहीं हो रहा बाबू, सॉरी मिलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अलजेब्रा अथी log पहले है तो log को u मानेंगे, तो यहाँ पर log पहले तो log पहले वाला को u मानेंगे, और जो बाद में आ रहा है आइलेट रूल से उसको भी मानेंगे, तो 1 को भी मानेंगे। समझ में? यहाँ देखिए एल पहले है, ए बाद में है, तो पहले जो है लॉगरिथमिक दैट इज टेकन एज यू, यहाँ लिख दिए हैं। आइलेट में जो लेटर पहले आ रहा है टेकन एज यू, एंड रेस्ट जो अदर फंक्शन जो बच जाएगा टेकन एज भी। अब जो यू भी मान लिए तो आपका 10% काम हो गया। अब फार्मूला लगाइए, बोलिएगा थोड़ा गुनगुनाइए, अभी देख के गुनगुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यू को बाहर रखेंगे, log x को बाहर रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, जो यहाँ बाहर है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और जो इंटीग्रेशन यहाँ आया उस इंटीग्रेशन को लिखना पड़ता है। पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते हैं, इस बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मजा आया? चलिए, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का x होता है, तो गुना में है तो x आगे लिख देते हैं, x गुना log x, गुना में आगे पीछे नहीं होता है, x गुना log x। आगे बक्सा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और dx का इंटीग्रेशन x आया है, ये बक्सा का वैल्यू है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का, बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हाँ, तो यहाँ x x क्या हुआ बाबू? x x कट गया, एक लाइन और लिखते हैं, x x बाबू कट गया, तो यहाँ 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन वापस फिर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा x इंटू log x और माइनस एक्स प्लस सी, ये दोनों से x कॉमन भी निकाल के लिखा रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आगे log x माइनस 1 और लास्ट में प्लस सी, ऐसा है। तो log x का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, ना तो फिर याद तो ऐसे नहीं रहता है, से ना x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है, उसमें से एगो है ये। हाँ, अंतिम में जो 8 को बताए थे, क्या होता है फार्मूला बता सकते हैं? इसका फार्मूला बोलिए ना जी, इसको प्रूफ नहीं किए थे, आज करेंगे अभी। ln x/2 होता है, रूट अंडर, ऊपर में है तो बड़ा वाला होगा, नीचे में रहता है डिनोमिनेटर में तो छोटा वाला होता है। यार क्या आप लोग कथी करते हैं? देखिए तो नॉमिनेटर में गुना में एक भागा वाला है, देखिए कि बताइए ना, तो कन्फ्यूजन नहीं हो। क्या होता है बोलिए? x/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 ln मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, ये बटम रहता है ना, बटम नीचे तो खाली वाला होता है, ये सब कंफ्यूज नहीं किया कीजिए।
भागा में रहेगा ना तो छोटा शॉर्ट वाला होगा, और गुना में ऊपर में रहेगा तो लंबा वाला होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भागा का मतलब ऐसे भी कमना होता है, गुना का मतलब बढ़ना होता है, ठीक ना। मेरा कोई प्रॉपर्टी में 200 से भागा लगा तो कम नहीं करेगा, गुना करे तो बढ़ेगा। तो गुना का मतलब लंबा वाला होगा, भागा का मतलब छोटा वाला होगा। ऐसे करके कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ना तो इसका वाला उसका, उसका वाला इसका लगे रहिएगा तो कहाँ से होगा, सब गड़बड़ा जाएगा। देखिए इसको प्रूफ करना है, ये तो बता ही दिए थे लेकिन प्रूफ नहीं किए थे, ठीक है ना। हाँ प्रूफ नहीं किए थे, क्वेश्चन भी एगो होगा हो जाएगा और ये वाला प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, खाली रूट वाला टर्म है और एक टर्म नहीं है। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया। बोली सर इसमें का स्क्वायर रूट फंक्शन है, अभी जो लिखे वो स्क्वायर रूट लिखवे नहीं किए। देखिए बताते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। अगर 1 को बगल में 1 कांस्टेंट लिखे ना तो उसको कभी भी यू नहीं मानना है। बोली काहे जो यू मनाता है वही क्या होता है आगे चल के डिफ्रेंशिएट होता है। देखिए जो यू रहता है उसी का ना डिफ्रेंशिएट होता है। तो अगर 1 को अगर यू मान लेंगे गलती से तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म को 0 बच जाएगा। तो खाली जो इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा वही दिखते रहेगा, तो आगे बढ़ेगा प्रोसेस। नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम 1 को यू मानेंगे बाबू, 1 कांस्टेंट को यू मानेंगे तो ये तो 1 कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा ना जी। ऐसे सब गुना में बाबू, तो पूरा को 0 कर देगा, तो खाली जो इंटीग्रेशन यहाँ पर दिख रहा है वही तो दिखते रहेगा। तो बनेगा कैसे, जो दिख रहा वही जो दिया हुआ क्वेश्चन वही दिखेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो कभी भी आप कॉमन सेंस से आप अगर किसी को बगल में गुना में 1 लिखते हैं कहीं पर भी, तो आप 1 को यू नहीं मानना है। काहे नहीं मानना, समझ में आ रहा है। चलिए इतना तो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, यही सब सुनने के लिए आप आते हैं। हाँ फटफट क्वेश्चन देखने के नहीं कोई बच्चा आता है, हाँ झट सॉल्यूशन देखते चल जाएं। देखिए तो हम 1 को यू तो मानेंगे नहीं, तो 1 को क्या मानेंगे भी। तो अगला नो डाउट दुए को है ये है, तो अगला जो बच जाएगा इसको यू मान लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसमें यू और भी मान लिए तो थोड़ा सा आगे गुनगुनाइएगा, यू को बाहर रखेंगे, आगे गुनगुनाइएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और 1 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस का साइन जो यहाँ बाहर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया उस इंटीग्रेशन को यहाँ लिखेंगे, पूरा मैटर को बक्सा में बंद करेंगे और इस बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट को झोल झाली नहीं लगता है। दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर है वो क्रिस। हाँ तो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हर एक जगह से बनेगा, इतना जानिए, ठीक है। देखिए 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है, हाँ तो एक्स गुना में है, इसके गुना में तो शुरू में लिख देते हैं, ठीक है ना, गुना में आगे पीछे नहीं होता है। तो एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस आगे बक्सा का आगे अंदर का वैल्यू निकालिए, बक्सा के अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का DC 0, एक्स स्क्वायर का DC 2 है, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं ना। हाँ और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसका एक्स आया है, ये बक्सा का वैल्यू है और बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ 2 से 2 क्या हुआ बाबू, कैंसिल हो गया। खाली एक जगह इंटीग्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, इधर तो इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है। तो एक्स रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, ये वाला एक्स गुना एक्स का स्क्वायर बटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। बताइए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनावेंगे, इसका पीला वाला का कोई बच्चा बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। है बाबू, देखिए सब्स्टिट्यूट करके नीचे रहता तब होता खाली, ठीक ना, ऊपर भी है। तो नीचे वाला जो टर्म है ना बाबू ए स्क्वायर प्लस उसको ऊपर ज़बरदस्ती बना दीजिए, ज़बरदस्ती बनाइएगा तो एक जगह कट जाएगा, ठीक ना। हाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो बगल में खाली क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है ना। नीचे वाला टर्म को ऊपर ज़बरदस्ती बना दीजिए। देखिए ऐसे एक्स रूट अंडर ए का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर इसको ए स्क्वायर जोड़ दिए प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ए स्क्वायर जो घट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या टर्म हो गया, एगो ये गो और नीचे अकेला रूट है, तो अलग अलग भाग लगा दें, यहाँ तो यहाँ पर लगेगा तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और इतना इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया। घबराइएगा नहीं। देखिए तो ये अलग अलग करेंगे तो ये बिना रूट का है, बिना रूट का मैंने रूट इंटू रूट है, बिना रूट का मतलब रूट इंटू रूट, खाली एक्स लिखा हुआ मैंने रूट एक्स इंटू रूट एक्स,
खाली दो लिखा हो, मैंने रूट दो गुना रूट दो। हाँ, तो यहाँ रूट गुना रूट लिखेंगे तो अलगे करें तो रूट कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा नीचे बचेगा, ऊपर ना दो गो है। हाँ, तो यहाँ से आपको आ रहा है x इंटू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी, तो ऊपर में रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और माइनस अंदर आएगा तो अलग अलग कर रहे हैं तो माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बाहर कर दीजिए कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर बाहर कर दीजिए और dx बट्टा ये वाला रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ देखिए, बोली वाह यार, जिसका निकालने के लिए था वो ही वाला फिर इंटीग्रेशन में है यार। ऐसा भी इंटीग्रेशन होता है? ऐसा तो कोई हम चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे जो क्वेश्चन दिया रहे और उसको बनावे और फिर से वही क्वेश्चन दिख जाए। कोई ऐसा चैप्टर पढ़े मैथ में कि आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर उसको बना रहे हैं और बनाते बनाते सेम ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वही नीचे दिख जाए? ऐसा कोई चैप्टर पढ़े तो बताइए हमको। देखिए, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, दूसरा का निकालना है, इसी का निकालना है, तो इसी का निकालना, तो फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया उसी का सेम हूबहू, तब फिर उसको बनावे, तो फिर बनावे फिर नहीं आवेगा, तो कभी खत्म होगा नहीं। सुनिए, कहीं भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम बना रहे हैं, कहीं पर भी दुनिया का बना रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, बनाते बनाते फिर से वही आपको दिख जाए, कहीं पर भी दुनिया के लिए बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का नहीं है, बनाते बनाते फिर से वही दिख जाए, तो आप उस इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है जो फंक्शन का, उसका इंटीग्रेशन को आप आई मान लीजिए, आई फॉर इंटीग्रेशन। पापा को उम्र को एक्स मानते हैं ना, पापा को उम्र आपको निकालना रहता है तो एक्स मानते हैं ना, तो यही एक तरह से पापा है और इसका उम्र निकालना है, तो यहाँ तो एक्स पहला ही से है, तो हम इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट होता है ना, तो हम इसका इंटीग्रेशन को क्या मान लिए, आई फॉर इंटीग्रेशन, मैंने उसका इंटीग्रेशन को कुछ मान लिए जो निकालना है। कब मानेंगे? जब आप जिसका निकाल रहे हैं वही निकालते फिर से वही दिख जाए। दुनिया का कहीं भी बनाइए, याद रखिएगा, यही सुनने के लिए आप क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब जो वैल्यू आ रहा है, किसका वैल्यू आ रहा होगा, इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो किसका वैल्यू आ रहा है, आई दिक्कत है क्या? नहीं, तो यहाँ भी किसका वैल्यू है ये आई, तो आप बताइए, हम ये गोल घेर रहे हैं, इसको हम आई बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, या से नो बोल सकते। इसी का इंटीग्रेशन को आई माने हैं, इसी का इंटीग्रेशन को आई लेट किए हैं, तो आई लेट किए हैं तो इसके आई इसको बोल सकते हैं फिर से वापस, लेकिन आई के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस आई, इधर आ जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई, 2i बाद में लिखेंगे अगला लाइन में, समझाने के लिए लिख दिए हैं, न तो लगता कि 2i करने से आ गया, ठीक है। तो एक्स रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और जरा एक लाइन और हम आपसे मदद मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, इसका थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा हमको, dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अभी जो बताए थे ये छोटा वाला, उतना रिसर्च नहीं कीजिए, जो डायरेक्ट अभी बताए छोटा वाला नीचे वाला, इसका पढ़ाए यार, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ाए इसका। हाँ, वही ना नीचे वाला रहता है, तो छोटा वाला खाली वाला होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, तो इसका बोल दीजिएगा हरा वाला का, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लास्ट में लिख दीजिए सी, लेकिन हमको आई प्लस आई 2i, हमको 2i नहीं चाहिए, हम इसका इंटीग्रेशन को आई माने हैं, तो हमको 2i चाहिए कि आई चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए कि 2i चाहिए, आई, इसका इंटीग्रेशन का पापा को उम्र को आई ने माने थे, तो आई ने निकालना है, तो यहाँ से एक तरह से आई प्लस आई कितना हो गया बाबू, 2i, तो दियर फॉर आई बराबर आई मैंने उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, तो 2 गुना में है, भागा लग जाएगा, तो x बाई 2 और रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए दो भागा लग रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सी बाई 2 कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट से भागा लगाएंगे, देयर इज एनी न्यू कॉन्स्टेंट, कैपिटल सी बोलेंगे, सी बटा 2 नजर नहीं आएगा, 4 में 2 से भागा लगाएंगे तो एक नया चीज 2 दिखता है, 5 में 2 से भागा लगाएंगे तो एक नया चीज अहाई दिखता है, तो कांस्टेंट में 2 से भागा लगाएंगे तो एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? तो यही आपका यही ना था फार्मूला, कि दूसरा था, तो ये प्रूफ हो गया फार्मूला कि नहीं हुआ, हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका प्रूफ होता है, अंतिम का तीनों इंटीग्रेशन हो गया। देखिए नोट में क्या है बाबू,
इफ बोथ आर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अगर दोनों का दोनों कैसा फंक्शन है बाबू, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो देन टेक भी डैट फंक्शन, भी हम लोग उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान है। बोली कहा है सर, कहा देखिए u इंटू भी का जो लॉजिक है, u को बाहर रखते हैं और किसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, v को, और फिर यहाँ भी va का इंटीग्रेशन रहता है v इंटू डी ए, तो जिसका इंटीग्रेशन v का आ रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी इंटीग्रेशन v का आ रहा है, तो जिसका इंटीग्रेशन आसान रहेगा तो उसको भी मानेंगे तब ना इंटीग्रेशन का काम होगा, जिसका इंटीग्रेशन हार्ड रहेगा तो भी का इंटीग्रेशन होता है, और हार्ड वाला को आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको कि हार्ड पड़ेगा, आपको भी हार्ड हो जाएगा। बोली सर तो पकड़ाएगा कैसे किसका इंटीग्रेशन आसान है, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं डायरेक्टली फार्मूला आप निकाल सकते हैं वो आसान है, जिसका बहुत कम्प्लेक्स तरीका से निकलता है जिसका नहीं जानते हैं वो हार्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा असाइनमेंट आपको जो मिला है बाबू, ठीक है, जो बच्चा को अभी कुछ बच्चा को नहीं मिला है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा देखिए इधर एक पॉइंट लिख रहे बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। इफ इंटीग्रेशन सॉरी बोथ आर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देन टेक यू लिख दिया है, यू को भी कर दीजिए, पूरा उल्टा लिख दिया है। देन टेक भी डैट फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज इजी, यू को भी खाली कर दीजिए बस, बाकी सब ठीक है। हाँ देखिए 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 इसका एक देखिए क्वेश्चन है बाबू, इसका निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक क्यू का भी आता है सेक 5 का भी आता है, ठीक है ना। हाँ हम पिछला नोट्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर सेक का पावर अगर ऑड है और tan का पावर 0 है तो कैसे बनाते, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वहाँ लिखे थे, और लिखवाते ये थे कि इन क्लास नोट्स 3 में पढ़ेंगे, क्लास नोट्स 3 पढ़ रहे हैं तो हाँ हमको याद रहता है बाबू, ठीक ना, हाँ उतना कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो सेक क्यू है, पावर ऑड है और tan इसमें है, ये नहीं है मतलब tan का पावर 0 है, समथिंग का पावर 0 1 होता है कि नहीं होता है। हाँ तो tan का पावर एक तरह से 0 है बाबू, tan का पावर 0 है, तो यहाँ पर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन रहेगा जहाँ सेक का पावर ऑड हो tan का पावर 0 तो उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स u इंटू वी से बनाएंगे। देखिए कैसे, इसको बाबू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक क्यू के लिख सकते हैं, सेक एक्स और सेक स्क्वायर गुना होगा तो सेक क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलिए ऐसे दो टर्म में ऐसे भी तोड़ते हैं जी, हाँ ऐसे भी तोड़ते हैं। देखिए दो टर्म में टूट गया, एक सेक एक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और दोनों का दोनों ट्रिगोमेट्रिकल है कि एक अलजेब्रा ट्रिगोमेट्री है, ये भी ट्रिगोमेट्रिकल है वो भी ट्रिगोमेट्रिकल है। हाँ तो दोनों ट्रिगोमेट्रिकल है यार, बोथ फंक्शन आर ट्रिगोमेट्रिकल। ओके ध्यान में रखिएगा, यही कंसेप्ट सुनने के लिए आप क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हेयर बोथ फंक्शन आर ट्रिगोमेट्रिकल, हेयर बोथ फंक्शन आर ट्रिगोमेट्रिक, दोनों का दोनों फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक है। अब जो दोनों का दोनों ट्रिगोमेट्रिक है तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो जिसका इंटीग्रेशन आसान रहता है उसको भी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan है, तो किसका आसान लग रहा है। देखिए हम तो नहीं बोले किसका आसान है, आप खुद बता दिए कि नहीं बता दिए। ln मॉड ऑफ कितना लंबा चौड़ा लगता है, ln सबसे पहले तो लॉग देखे तो ऐसी कम्प्लेक्स हो गया, और दूसरा मॉड देख ली तो कम्प्लेक्स हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का गोले गोले को जानता है tan x, जानता है कि नहीं। हाँ तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ ज़्यादा आसान है ना बाबू, वो आपको खुद पकड़ना पड़ेगा। देखिए तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है तो सेक स्क्वायर को इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे भी, इसका इंटीग्रेशन आसान है, tan x होता है, इसका लॉग में होता है, लॉग तो ऐसी हमको टेंशन में डाल देता है, लॉग मॉडुलस ये सब नहीं, लॉग मॉडुलस ये सब कहीं आपको क्वेश्चन में मिलता है तो एकदम ओरिजिनली बताइए टेंशन होता है कि नहीं होता है, लगता है लॉग से लड़ना पड़ेगा, अरे मॉडुलस से लड़ना पड़ेगा, मॉडुलस लगा क्वेश्चन दे दिया है, तो ऐसी टफ का लगता है वो, ठीक है ना। देखिए और इसको क्या मानेंगे बाबू, यू, एगो भी था, अगला जो बच गया यू हो गया। अब यू इंटू भी पर लॉजिक लगा, समझ में आ रहा है बाबू रुद्रा। हाँ यू इंटू भी का लॉजिक लगाइए, गुनगुनाइए लॉजिक, सेक एक्स को बाहर रखेंगे और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, बीच में माइनस साइन, जो यहाँ बाहर रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हम स्टार बहुत कम क्वेश्चन में लगाते हैं, इन्हें के साथ स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जिसमें लगा दी उस सही दम एक्चुअल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए और पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट मैंने यही हूबहू आता है, सेक एक्स और इसका जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, पूरा मैटर को बक्सा में बंद करेंगे, बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई तकलीफ है क्या, नहीं कोई तकलीफ नहीं है, एंजॉय करके देखेंगे, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, tan x, इधर इंटीग्रेशन रहा नहीं, इधर खाली है,
बक्सा का वैल्यू निकालिए, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया बाबू ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से क्या आवेगा, टेन एक्स आवेगा, और इतना इंटू डी एक्स, ठीक है। हाँ तो यहाँ से आपको ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये देखिए गुना होगा तो टेन में टेन से गुना होगा तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा, सॉरी टेन में टेन से गुना होगा तो क्या होगा बाबू, टेन स्क्वायर एक्स। अरे यार बार बार सेक स्क्वायर कैसे लिखा जा रहा है। तो यहाँ से ये सेक एक्स हो गया, और टेन में टेन से गुना होगा तो टेन स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर तो इंटीग्रेशन है ना, खाली यहाँ पर इंटीग्रेशन है। देखिए सेक क्यू का इंटीग्रेशन निकालना है ना, सेक क्यू का, सेक इसको क्यू ला सकते हैं, सेक क्यू ला सकते हैं, बोलिए कैसे ला सकते हैं, देखिए कैसे। हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इधर तो है नहीं, और एक फार्मूला जानते होंगे 10 क्लास में और 11th में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिख ही देते हैं जितना में सोचेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस टेन स्क्वायर उधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ रख दें। हाँ तो जरा बोलिएगा उधर से देख के ऊपर बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इतना इंटू डी एक्स, तकलीफ है क्या, नहीं, सेक में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या फ़ायदा होगा तुरंत बता रहे हैं। सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस ये गुना कर दीजिए, सेक स्क्वायर में सेक से गुना होगा, सेक क्यू एक्स और माइनस सेक एक्स। अब अंदर में दो फंक्शन का जोड़ घटा हो गया, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ पर माइनस सेक एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, सेक एफ डी एक्स, समझ रहे हैं बाबू। और यहाँ पर ये अंदर में आपको आ गया सेक एफ डी एक्स। बोली वाह यार, वाह 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 वाह, देखिए कैसे पकड़ते हैं। जिसका हम इंटीग्रेशन निकालने चले थे सेम आपको हूबहू वही दिख गया। तो अब टीचर का बात याद कीजिए, वही सीखने के लिए आप अवे किए क्लास से, थे ना, फटफट क्वेश्चन देखने के नहीं आए हैं, यही सब कंसेप्ट होता है, यही सब हम घर पर अप्लाई करते हैं सेल्फ स्टडी में। इसके इंटीग्रेशन को क्या मान लें, आई मान लेंगे। तो ये सब किसका वैल्यू आ रहा है, ये सब आई में इंटीग्रेशन होता है, ठीक ना। तो ये सब आई का वैल्यू आ रहा है, बराबर 2 बार लिखा गया। तो ये आपको आई का वैल्यू आ रहा है, आई 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 आ रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आई से मतलब कहा जा सकता है, कह सकते हैं। तो आई के पहले क्या है, माइनस आई प्लस आई, तो एक बार यहाँ 2 आई लिख दे, समझ जाइएगा ना। तो यहाँ से सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और वो वाला सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप फार्मूला जानते हैं, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं एल मॉड ऑफ ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स और लास्ट प्लस, ये हमको आई नहीं चाहिए, हमको 2 आई नहीं चाहिए, हमको आई चाहिए। तो आई तो 2 गुना में उधर का भागा हो जाएगा, तो 1/2 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस 1/2 इंटू एल मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस c/2, तो c/2 सी लिखाएगा, ठीक है, c/2 कहीं नजर नहीं आएगा। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन आ गया, आएगा तो बना लिया कीजिएगा, ठीक है। घर पर बिना सॉल्यूशन देखे बनाइए तब सीखिएगा। दोनों फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल रहेगा तो हम लोग बाबू भी उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान रहेगा, आसान रहता है उसको भी मान लेते हैं। सेक क्यू, सेक का पावर 5 का भी इंटीग्रेशन इसी से निकलेगा, सेक का पावर 5 का निकाल के आप बनाइए, आइएगा। ये वाला होमवर्क दे रहे हैं, सेक का पावर 5 ये भी आता है, ठीक है। सेक क्यू चाहे सेक का पावर 5, यही 2 दिखेगा। इसको सेक क्यू गुना सेक स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन